हेलो छात्रों, नमस्कार। कोविड-19 की वजह से क्लास नहीं हो रही है, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो आज मैं आपको क्लास कक्षा 5 को हिंदी 1 से पाठ 4 की कहानी नन्हा फनकार, इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, योग्यता की कोई उम्र नहीं होती। एक बच्चा भी ऐसे काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जिसको बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए छोटे बच्चों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो इस नन्हा फनकार कहानी में एक ऐसा ही छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है। इस बच्चे का नाम है केशव। ये गुजरात का रहने वाला है। ये बच्चा गुजरात का रहने वाला था। इसके पिताजी गुजरात से आगरा में आकर रहने लगे थे। उस समय बादशाह अकबर सीकरी में किला बनवा रहे थे। वहां पर काम चल रहा था, इसलिए इस बच्चे के पिता एक संगत राज थे, यानी घंटियों पर, पत्थर की घंटियों पर नक्काशी का काम करते थे। तो वहां आगरा में आकर रहने लगे थे इसके पिता, और इस बच्चे का जन्म आगरा में ही हुआ था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, अपने पिता के पास काम पर जाने लगा और अपने पिता और दूसरे संगत राष्ट्रों को देखकर ये भी उस काम में लग गया। धीरे धीरे इस बच्चे ने घंटियों पर संगत रास का काम करना शुरू कर दिया, नक्काशी का काम शुरू कर दिया। इस बच्चे ने भी धीरे देखते ही देखते ये बच्चा इतनी सुंदर आकृतियां उभारता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। एक बार जब ये 10 साल का हो चुका था, उस समय ये पत्थरों की घंटियों पर नक्काशी का काम कर रहा था। हथौड़ी और छेनी लेकर के ये पत्थर पर इस तरह से चोट मार मार करके उस पर आकृतियां उभार रहा था। ये उस काम में लीन था, इसे कुछ पता नहीं था। तभी अचानक इसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, माशाअल्लाह, कितनी सुंदर घंटियां हैं। क्या ये सब तुमने बनाई है? क्या सब इन पर जो डिजाइन उकेरे हैं, क्या ये सब तुमने उकेरे हैं? बच्चे ने कहा, मैं ही तो देख कर रहा हूं यहाँ पर काम। बच्चे ने ऐसे ऊपर देख करके जवाब दिया। सामने देखा कि एक जो है प्रभावशाली एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है। उसके बाद वो बादशाह अकबर थे। बादशाह अकबर ने बिना बताए कि मैं कौन हूं, वो उस बच्चे के पास बैठ गए और उससे बातें करने लगे, पूछने लगे कि कैसे इनको तराशते हैं। बच्चा बताया जा रहा था। अचानक से ही क्या हुआ कि महल से पहरेदार आया दौड़ता हुआ और बोला, महाराज आपको कुछ काम है, आप चलिए। और उसने देखा कि बच्चा, महाराज खड़े हैं और बच्चा बैठा है, ये काम में लगा हुआ है। और महाराज को इसने जो है प्रणाम भी नहीं किया। उसने चिल्ला करके कहा, उठो, झुक कर इन्हें प्रणाम करो, जानते हो ये कौन है तुम्हारे सामने जो खड़े हैं? लड़का डर गया, घबरा गया। उसने अपना छेनी हथौड़ा वहीं रख दिया। बच्चा बहुत डर गया था। अब उसकी समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो मुझसे ये सब बैठ करके ये सारी बातें पूछ रहा है। बच्चा सोच रहा था कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं अब क्या करूं। बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगी पहरेदार पर। उसने बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डांट करके कहा, चले यहाँ से अभी चले जाओ। पहरेदार चला गया, लेकिन बच्चा अभी तक असमंजस में था कि मैं करूं तो अब क्या करूं। बादशाह अकबर ने उस बच्चे को हिम्मत बनाई। उन्होंने फिर उनसे बात करनी शुरू कर दी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, केशव। तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल है। तो तुम ये सारे इतना बड़ा काम तुम कर लेते हो क्या? क्यों नहीं? तो उसने कहा, बादशाह अकबर ने कहा कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई लड़ी थी। बच्चे ने कहा, अच्छा।
उसके बाद में बातचीत करते हुए अकबर ने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम जब मेरा ये किला निर्माण का काम खत्म हो जाएगा तो मैं एक कारखाना बनाऊंगा, तो उस कारखाने में क्या तुम संगत रास का काम करोगे? उस बच्चे ने कहा क्या आप मुझे बुलाएंगे कि क्यों नहीं? ठीक है, मैं जरूर करूंगा। बच्चा बहुत खुश हुआ। इतना कहने के बाद में बादशाह अकबर वहां से चले गए। बच्चा भी अपने पिता के पास चला गया। जितने संगत रास वहां पर बैठे हुए थे उसके पिता बहुत खुश थे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। घर गया अपने पिता के पास, जब जाकर के लेट गया तो पिता ने कहा कि तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो उसके बाद में बच्चा बहुत खुश था, लेटे लेटे बोला कि सारी बातें उसने बतानी शुरू की। बादशाह पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जितनी बातें उन दोनों के बीच हुई थी बच्चे ने वो सारी बातें अपने पिता को बताई। उसके बाद बताने के बाद में बच्चा धीरे धीरे सो गया। ठीक है, धन्यवाद।